चलिए, दिस इज रिवीजन वर्कशीट ऑफ साउंड। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपने लिख लिया? पहले तीनों लिख लो फटाफट, क्विक। राइट डाउन फर्स्ट थ्री assertion reason questions, everybody. Be quick. चलिए, सबसे पहले हम इस पे दोबारा आते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, ये भी लिख लेना है। डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड absorption of sound waves. Differentiate between reflection and absorption of sound waves. हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए कौन बता रहा है? रेज योर हैंड्स। हम 8th जी से शुरू करते हैं। 8th जी में टुवर्ड्स वॉल, थर्ड बेंच पे द बॉय विद द टर्बन। यस, आजा बेटा। 8th जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक ही है बच्चा। चलो, यस, कम क्विकली। जूम से माइक ऑन कीजिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी, बट फर्स्ट कम। हाँ जी, इधर से भी माइक ऑन कीजिए, इधर से भी जो आपके पास है। हाँ, बोलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है वैसे बताओ? लाइट की रिफ्लेक्शन आपने पढ़ी है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? पहले गुड मॉर्निंग कह दो, देखिए आपकी आवाज आ रही है कि नहीं। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, अब बोलो, अब बोलो। देखो, मैम की तो आ रही है, आपकी नहीं आ रही। आगे आके बोलो। हाँ, बोलिए। जो रिफ्लेक्शन पता है क्या होती है? इट इज। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और एब्जॉर्प्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट या बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। यहाँ पे अगर हम साउंड की बात करें, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस। है ना? ये किसी से स्ट्राइक करके ही थोड़ी हवा में बॉल फेंको दोबारा से तुम्हारे पास आ जाए, ऐसा तो नहीं ना होता। बॉल फेंकोगे, कहीं पे स्ट्राइक करेगी, फिर हमारे पास आएगी। Right? So, likewise here also, bouncing back of sound when it strikes the surface. And what is absorption? Absorption होता है उसके अंदर समा जाना, उसको अंदर चले जाना। ठीक है? When sound waves are embedded in the surface, that is absorption. Is it right? बैठो, यहीं से ही ऑफ कर दो, बाकी जूम से ऑन रहने दो, यहां से ऑफ कर दो, बस ठीक है। So, how can you differentiate between absorption and reflection? That is, reflection is bouncing back. अगर ये surface है, sound waves यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ से bounce back होकर आ रही है। That is called as reflection. Bouncing back of sound waves
when they strike the surface. When they strike the surface. That is absorption. That is reflection. और उसके बाद है absorption, embedding of the sound waves in the on the surface या in the surface. ये surface है, यहाँ पर sound waves अंदर चली गई. Embedding of the sound waves in the surface is called as और सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है ना. हम आपकी क्लास में भी कई बार कहते हैं कि इको आ रही है ना. यू समटाइम्स से टू मी कि मैम समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इको बहुत है. राइट. तो व्हाट इज इको? If we go to a valley surrounded by hills on all the sides, तो हम हाँ हूँ हेलो ये नाम बुलाते हैं तो हमें चारों तरफ से वो आवाजें दोबारा सुनाई देती है. That is called as echo. But which phenomena, due to which phenomena we can hear echo? Yes, 8th D, middle row, last second bench, the girl. आजा बेटा. What is echo of sound? हाँ जी बोलिए. मुझे सुन नहीं रही. इफ यू आर सेइंग समथिंग से समथिंग. पहले हेलो कह दो एक बार. हाँ जी मुझे आपकी आवाज नहीं सुन रही है. बोलो जरा. पहले तो 8th डी की आवाज आ रही थी. देखो जरा क्या दिक्कत है. बैठो आप बैठो बेटा. लेट मी आस्क समबडी एल्स. 8th एफ. 8th एफ में बेटा टूवर्ड्स विंडो. थर्ड बेंच पे जो स्टूडेंट है वो आ जाओ. आ जाओ जल्दी से. आ जाओ राइट साइड. यस बोलो. हाँ जूम से भी ऑन करो ना. व्हाट इज इको ऑफ साउंड? बोलो बोलो. आज क्या बात है? आज आवाजें ही नहीं आ रही है आपकी. है? अब बोलो. यस इट इज. हाँ आगे आके बोलो. आगे आ जाओ. कैमरे के पास आओ और फिर बोलो. ले जाओ उधर ही. इट इज bouncing back of sound. It is the reflection. Echo is the reflection. बिल्कुल ठीक है. बैठो. Echo is the reflection of sound. ठीक है. When it strikes the surface, it is the reflection of sound. When it strikes the surface, so that the same sound is repeated many times. So that the same sound. बातें नहीं ऐड थे. गर्ल सीधे होके बैठो. Same sound is repeated many times. That is called as echo. तो अब जो है हमारा रीजन असर्शन है. एक मिनट. That echo is the reflection of sound. I think हमने अभी बात की है. This is absolutely correct.
Thick curtains and wooden furniture prevent echo of sound. Eighth A बेटा, टुवर्ड्स वॉल, फर्स्ट बेंच पे जो लेफ्ट साइड में बॉय है, आ जाओ आप, आ जाओ बेटा, माइक ऑन करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले जूम से माइक ऑन करो और फिर बताओ, बाकी के क्वेश्चंस करो बेटा, पहले जूम से ऑन करो। हाँ, इज दिस ट्रू की फॉल्स? हाँ बोलिए, जोर से बोलो, मुझे दिख तो गया बट आवाज नहीं आई है, एक बार फिर चेक करो, वहां से तो नहीं माइक ऑफ है जो आपका वो है? हाँ, दिस इज ट्रू, अब आई है आवाज। दिस इज ट्रू, थिक कर्टेन्स एंड वुडन फर्नीचर प्रिवेंट इको ऑफ साउंड, बट दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, ठीक है, एंड बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, speed of sound depends on the distance between molecules of the medium. हाँ जी, 8th E, the teacher please send some student on the mic. Speed of sound depends on the distance between molecules of the medium. आपको पता है सॉलिड में, सॉलिड्स में डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स में बहुत कम है, लिक्विड्स में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, और गैसेस में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हाँ जी, 8th E, if you can hear me, some student come on the mic. Assertion is true. Assertion is true. Speed of sound depends on the distance between molecules. क्योंकि यहाँ पे पास में है, इसलिए देखें रीजन क्या है इसका, रीजन यहाँ पे देखो, बिकॉज, हाँ ऑप्शन बी आ जाएगी, बट यहाँ पे इसका रीजन लिख लो, बिकॉज क्लोजर द मॉलिक्यूल्स, the vibrations are passed quickly. अपना माइक ऑफ कर दो बेटा। Are passed quickly, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में वाइब्रेशन जल्दी जाएंगी, राइट, जितना पास होगा। Therefore, speed of sound is maximum in solids, then liquids and then gases. लिख लो, क्वेश्चन आ जाएगा, राइट डाउन वन क्वेश्चन। In which medium the speed of sound is maximum, and why? Answer is speed of sound is maximum in solids. Speed of sound is maximum in solids. Second point, points में लिखो, paragraphs में मत लिखो। This is because, write down, क्या रीजन है? This is because, ये assertion रीजन में डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। This is because in solids the particles are very close. The particles are very close. Therefore, sound vibrations are passed from one molecule to another molecule quickly. Therefore, sound vibrations are passed from
one molecule या one particle to another particle quickly. Speed of light is much higher than speed of sound. देखो लाइट ने सन से आना है, सारी स्पेस सब कुछ कवर करके अर्थ पे पहुंचती है, ठीक है। और इसकी स्पीड एयर में कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिख लो क्या है, एंड स्पीड ऑफ साउंड it is approximately 340 meter per second. 340. तो speed of light is much higher than speed of sound. दोनों statements ठीक है, but again कोई connection नहीं है, so option is B. Next, 8th G. Middle row, second bench, left boy. आजा बेटा. Sound is produced by larynx. Larynx means voice box. When we inhale, is it true? बेटा उससे नहीं पूछना. हाँ. True की false? सीधे होके बोलो. हाँ. इसको उठाओ मत. हाँ बोलो, दोबारा से बोलो, आवाज नहीं आई. True है? नहीं बेटा, false है, क्योंकि जब हम exhale करते हैं तब आवाज प्रोड्यूस होती है, इनहेल के टाइम नहीं. और आप देखोगे, कभी सोचना कि आप ना जब बहुत तेज 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 बोल रहे हो तो फिर कहते हो हाय हाय सांस ले लें. क्यों? क्योंकि हम एक्सहेल कर रहे हैं. जब हम बोल रहे हैं तो एक्सहेल कर रहे हैं, सांस अंदर नहीं जा रही, थोड़े टाइम बाद हमें सांस चढ़ जाता है. दीज आर द कॉमन ऑब्जर्वेशंस, राइट? So sound is produced by larynx. This is absolutely correct. But when we exhale, right? ठीक है. और रीजन बताओ मुझे, ये ठीक है कि नहीं? Larynx produce sound due to vibrations of the vocal cords. This is absolutely correct. जब assertion गलत है, रीजन ट्रू है, कौन सी ऑप्शन आ जाती है? डी ऑप्शन. Is option D. और यहाँ पे बैठो बेटा, यहाँ पे आपने क्या चीज करेक्ट करके लिख लेनी है, यहाँ पे स्टार डाल के कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी एक्सहेल. छोटी छोटी चीजें हैं, आप सिर्फ लेरेंस तक पढ़ोगे. हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, बट इसको अंडरलाइन करो और यहाँ पे करेक्ट पॉइंट लिखिए. साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी एक्सहेल. चलिए जी, बातें नहीं. 8th है गर्ल्स, अगर बातें करोगे तो फिर यू कैन गो आउट ऑफ द क्लास. सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो. पीछे की तरफ तुम्हारी बिल्कुल पोस्चर नहीं होना चाहिए. चलिए जी, करो ये 4th 5th 6th. डू इट. चलिए सबसे पहले हम एक, ये तो हम करते ही है, बट ये आप मुझे बताना, now tell me, what is this?
and what is this? Yes, who will tell me? कौन बताएगा 8th बी में से? 8th बी, ये क्या चीज है? ये ट्रफ्स एंड क्रेस्ट, चलो ये वेव्स है, बट व्हाट इज दिस? ये हाइट क्या चीज है? यस, 8th बी में मुझे बता रहे हैं, बोलो बेटा। Amplitude. दिस इज एम्पलीट्यूड, वेरी गुड। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, क्या बोलते हैं इसको? यस, द अदर बॉय इन द सेम क्लास। Frequency. फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। 1 मिनट में कितनी वेव्स है, 1 घंटे में कितनी वेव्स है, पर यूनिट टाइम, है ना? 1 सेकंड में कितनी वेव्स है, कुछ भी हम कह सकते हैं। जनरली हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, राइट? दिस इज फ्रीक्वेंसी। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। What is this? Total number of waves per unit time, that is frequency, है ना? टाइम थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लो, इन सेकेंड्स, हम सेकेंड्स में ही जनरली बात करते हैं। एम्पलीट्यूड, इट डिसाइड्स, Loudness. इट डिसाइड्स लाउडनेस, बिल्कुल ठीक है। सम अदर स्टूडेंट ऑल्सो इन 8th एफ वाले जूम से अपना ऑन करें और फिर मुझे बताएं। इट डिसाइड्स लाउडनेस, बिल्कुल ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिसाइड्स, फ्रीक्वेंसी डिसाइड्स, यस। 8th एफ बोलिए बेटा, कोई बोलो जल्दी से। पिच ऑफ द साउंड, पिच और श्रिलनेस ऑफ साउंड, ठीक है? लिखते जाना है, लिखते जाना है, ठीक। अब यूनिट पे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, यूनिट ऑफ लाउडनेस, यस 8th एफ। सम अदर स्टूडेंट जिसने आंसर दिया था कोई और, लाउडनेस की डेसिबल, डीबी, ऐसे ही लिखना है, इट इज डेसिबल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? एक तो हो गया नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, Hertz. हर्ट्ज, बिल्कुल ठीक है, इट इज हर्ट्ज, HZ, HERTZ, हर्ट्ज, ठीक है? ये पता होना चाहिए, कई बार सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। यूनिट ऑफ लाउडनेस, गिव द यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग, लाउडनेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, फिर हम एक काम कर लेते हैं। This is graph A. This is graph B. This is graph C. ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और
अब my question is, which is the loud sound? Which graph represents screaming of, or not हम बात करो, which graph represents the chirping of birds? ची होते हैं ना सुबह सुबह उठो तो. यस. 8th डी. वॉल्यूम तो नहीं मुझे आ रही, बट आप मुझे, यू कैन टेल मी बाय सिंबल्स ए बी सी. यस, कौन बता रहा है मुझे? 8th डी में, यस, मिडल रो में लास्ट सेकंड बेंच पे जो गर्ल है वो आ जाओ. टेल मी बाय सिंबल्स विच इज द लाउड साउंड. इन तीनों में से कौन सी साउंड लाउड है? बेटा पीछे को होके मुझे थोड़ा सा ऊपर करके बताओ, ए बी की सी. इट इज बी. बिल्कुल ठीक है, बी जो है, दिस इज द लाउड साउंड. और ये भी बता दो, विच ग्राफ रिप्रेजेंट चर्पिंग ऑफ बर्ड्स? ए बी की सी. इट इज सी. आई होप आपने सी ही बताया. यस, इट इज सी. दैट इज फ्रीक्वेंसी जिसकी हाई है, श्रिल वॉइस है, ची 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 ची, है ना, श्रिल वॉइस है. ठीक है, हाईएस्ट पिच, हाई पिच, श्रिल वॉइस. ठीक है जी. एंड you know, which depends on length and thickness of vocal cords. बताइए, लेंथ जो है कैसे डिपेंड करती है? जल्दी से लिखो, फटाफट से. कैसे? इसका आंसर लिखो. हाउ, on which factors the pitch of the, write down the question, on which factors the pitch of the sound depends and how? More length of vocal cords या वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कुछ भी पूछा जा सकता है. जरूरी तो नहीं ना कि हमारी ही है. हम सितार की बात कर लेते हैं, हम गिटार की, हम तबला की, किसी की भी बात कर ले. तो मोर लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, लेस लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट.
वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट या थिन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपने बताना है मुझे कि हाई पिच की लो पिच, जल्दी से। हाँ जी, 8 थे बेटा, 8 थे। टुवर्ड्स विंडोज, टुवर्ड्स विंडोज, लास्ट बेंच पे जो भी स्टूडेंट बैठे हैं आ जाओ। टुवर्ड विंडोज, लास्ट बेंच, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। 8 थे, आ जाओ आ जाओ। माइक ऑन करो, somebody हेल्प। जूम से माइक ऑन करो, जूम से माइक ऑन करो बेटा। हाँ बोलिए बेटा। अगर लेंथ ज्यादा हो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की तो पिच हाई होगी कि लो होगी? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, दूसरा भी ऑन करो। हाँ हाँ, अब हाई नहीं होगी बेटा, ज्यादा लेंथ होगी तो लो पिच होगी। तो अब यहाँ पे मुझे बता दो, लेस लेंथ होगी तो हाई पिच होगी। अगला भी बताना है बेटा आपने। थिक होगी तो, थिक चीजें जल्दी वाइब्रेट करती है कि धीरे धीरे करती है? एक एक मोटा बंदा है और एक पतला बंदा है, कौन वाइब्रेट जल्दी कर सकता है? पतला बंदा कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सोचा करो, है ना, वाइब्रेशन ही तो है। तो थिक है तो लो पिच, एंड थिन है तो हाई पिच। ठीक है, बैठो बैठो। लो पिच का क्या मतलब है? लो फ्रीक्वेंसी, फ्लैट साउंड, भारी आवाज। हाई से आपको पता चल जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी, श्रिल वॉइस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में। व्हाट आर द फैक्टर्स, और ये चारों चीजें लिखेंगे तभी 2 नंबर मिलेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स? पिच नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड डिपेंड्स। फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, श्रिलनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द vocal cords of males and females. Of males, compare the vocal cords of males and females. 8th A में से बेटा, मिडल रो में से फर्स्ट गर्ल आ जाओ। बुक्स बंद कर दो बेटा, बुक्स तो सब, एवरीबडी क्लोज योर बुक्स, बुक्स तो हमें चाहिए ही नहीं। When the teacher is in the class, no requirement of books. पहले माइक ऑन करो बेटा, जूम से माइक ऑन करो बेटा। हाँ जी, आपने मुझे इस हिसाब से बताना है कि ये मेल्स है, ये फीमेल्स है। मुझे बताओ कि किसमें वोकल कॉर्ड्स लंबी है और किसमें छोटी है? पहले किसकी पिच हाई है वो बताओ, फीमेल्स में और मेल्स में किसकी पिच हाई है, किसकी कम है? मेल्स की हाई है। मेल्स की श्रिल वॉइस होती है कि फ्लैट होती है? फीमेल्स की श्रिल होती है। तो फीमेल्स में
श्रिल वॉइस और यहाँ पे फ्लैट। अब इसके हिसाब से देख के, ये देखो ये आपके सामने आंसर भी है, इसके हिसाब से मुझे बताओ मेल्स में वोकल कॉर्ड्स लंबी है, छोटी है, थिक है, थिन है, क्या होगी? थिक होगी, मेल्स में थिक है। लॉन्ग की शॉर्ट? बेटे शॉर्ट में क्या है, लेस लेंथ का मतलब है श्रिल वॉइस, है ना? लंबी वाली जो है वो कम वाइब्रेट करेगी बच्चे, जितना छोटा साइज उसकी वाइब्रेशन ज्यादा, ठीक है? तो मेल, अगर आप ये याद रखोगे तो ये आपको याद रहेंगी, दीज आर लॉन्ग, फीमेल्स में थिन एंड शॉर्ट। बैठो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट्टे नहीं मारने हैं, समझ के करना है। 8G बेटा एकदम सीधे, नो नो साउंड, नो नॉइस। So this is about the vocal cords of males and females. चलिए अब हम आ जाते हैं अपने assertion reason पे। चलिए चलिए चलिए, बेटा जूम से ऑफ कर दो, माइक ऑन कर दो, 8G वाले। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, श्रिलनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। 8th E, 8th E, the teacher please send another child, another student on the mic. Shrillness of the sound depends on size of, longer the vocal cords, more is the frequency of sound waves. ये देखो पिछला क्वेश्चन देखो, उसके हिसाब से करो, गड़बड़ हो जाती है बट साइड में लिख लो, जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो फ्रीक्वेंसी, पिच, श्रिलनेस एक ही बात है। हाँ जी, पहले ये बताओ, श्रिलनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ट्रू की फॉल्स? दिस इज ट्रू, बिल्कुल ठीक है, ये जो है ये आपका ट्रू। लॉन्गर, जितनी लंबी होंगी उतनी तेज वाइब्रेट करेंगी? नहीं, ये गलत है। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, नहीं, लंबी होगी तो धीरे धीरे करेंगी, जितना साइज बड़ा हो जाता है उतना स्लो हो जाता है, ठीक है? ये याद रखना है, जितना साइज बड़ा, चाहे वो थिकनेस में हो चाहे लेंथ में हो, क्या होता है, मोशन स्लो हो जाती है। जितना साइज छोटा होगा, पतला होगा, मोशन फास्ट है। बच्चा और बड़ा दोनों चीजें देख लो, बच्चे छोटे हैं भागते हैं, बड़े होते हैं तो धीरे हो जाते हैं, मोटा और पतला देख लो, ठीक है? सो लोंगर द वोकल कॉर्ड्स, ये गलत है, फॉल्स है। ऑप्शन कौन सी आ गई? सी। हाँ जी, another child, another student in 8th E, somebody else also come, we can hear ultrasonic as well as infrasonic sound waves in space, true ki false? 8th E, जल्दी से। It is false, हम कोई आवाज नहीं सुन सकते। There is vacuum in space, true की false? True. This is true, कुछ environment नहीं है, option D, because sound waves require medium, कोई सी sound waves हो, infrasonic, ultrasonic, normal sound waves, कोई सी भी हो, sound waves require some medium। false क्यों है? because स्पेस में वैक्यूम होता है, कोई एनवायरनमेंट नहीं है।
हाँ जी, 8th बी में बेटा, यस, राइट साइड में फर्स्ट बेंच पे आई थिंक एक गर्ल बैठी है। आ जाओ बेटे, आओ आओ जल्दी से आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माइक ऑन करो, जूम से तो माइक ऑन है, दूसरा माइक ऑन करो। हाँ जी, इंटरनल ईयर सेंड साउंड वेव्स टू ब्रेन, इज इट ट्रू? हमारे पास 3 ईयर्स है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। तीनों में से ब्रेन को कौन भेजता है? Internal ears. इंटरनल ईयर, दिस इज ट्रू। क्यों इंटरनल ईयर ही क्यों? क्या ये ठीक है? बेटा ये भी ठीक है। देखो ध्यान से देखो, सुनो पहले मेरी बात एवरीबॉडी। हमारे ब्रेन में सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं और कोई सिग्नल्स नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल आप 9th 10th में पढ़ेंगे, नोज में, है ना, इधर ध्यान से देखो, लिखना नहीं है कुछ। नोज में हमारे रिसेप्टर्स है, जो केमिकल्स को हवा में से खुशबू जो है, खुशबू या बदबू जो भी है, स्मेल जो है, उसको रिसीव करते। केमिकल्स है ना, सब केमिकल्स है, जो भी स्मेल है दैट आर ड्यू टू केमिकल्स। नोज में रिसेप्टर्स है जो उसको रिसीव करते हैं। वो रिसेप्टर्स इन केमिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेन में भेजते हैं। टंग में जब हम खाते हैं, जो खाने में जो मॉलिक्यूल्स है वो किसके साथ बाइंड करते हैं? टेस्ट बर्ड्स के साथ बाइंड करते हैं, है ना, रिसेप्टर्स है। दैट ऑल्सो कन्वर्ट दैट केमिकल्स, फूड मॉलिक्यूल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड सेंड इनटू ब्रेन। तो इस तरह से ब्रेन में याद रखना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही जाते हैं। बट क्या हर कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन में भेज देते हैं? नहीं, जो स्पेसिफिक सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ साउंड वेव्स की वाइब्रेशंस को इंटरनल ईयर तक भेज रहे हैं। इंटरनल ईयर इन वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, which send to the brain. So both are true and this is correct explanation, option A. This is option A. मैम टाइम इज ओवर। बस हम फटाफट से खत्म कर रहे हैं, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन बिकॉज आई स्टिल हैव 1 minute इन माई क्लॉक, ठीक है जी, चलिए। लॉन्ग टेस्ट है। बस बस हम चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, टेस्ट है आपका, चलो हम छोड़ते हैं। ड्यूरिंग प्रोपिगेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम मूव फ्रॉम, ये कहते हैं कि इसने, इसका क्या मतलब है कि इसने साउंड रिसीव की तो ये मॉलिक्यूल आगे तक गया, ठीक है। लिखो ये क्वेश्चन, ये गलत है बेटा, बिकॉज द मॉलिक्यूल दे डू नॉट मूव। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ वाइब्रेशंस को पास करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू करते हैं एंड पास द वाइब्रेशन टू द नेक्स्ट। ये वाइब्रेशन, दिस मॉलिक्यूल्स ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे को धक्का दे देते हैं। अपनी जगह पे आ गए, दूसरे को धक्का दिया, ये भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू किया, इसने आगे धक्का दे दिया। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, ये आपको पता है, ऑप्शन सी। ठीक है जी, चलिए आज आपका टेस्ट है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, नहीं तो आई वांट टू डू दीज 2 क्वेश्चंस बट नो वरीज, वी विल डू इट टुमारो, ठीक है जी, ओके बेटा। एंड टीचर्स प्लीज सी, बेटा अपने अपने कोऑर्डिनेटर से पूछना कि आज आपको ये वर्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेटर मैम को पूछना कि वो आपको ये वर्कशीट प्रोवाइड कर, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।